ये क्वेश्चन है। पहले इन चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। इन चारों क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ ये डन। इस क्वेश्चन को सबको करना है। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये तो लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वेन डायग्राम। A survey of 600 schools in India was conducted to gather information about their online teaching learning process, OTLP, या online teaching learning process. The following four facilities were studied. F1 क्या है? जिनके पास अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। F2 भी एक पैरामीटर है बेसिकली, F3 भी एक पैरामीटर है, F4 भी एक पैरामीटर है। तो वो पैरामीटर क्या है उससे मतलब नहीं है, बस वो चार पैरामीटर है इससे मतलब है। तो देखते हैं। मैंने सब लोगों को बताया है चार पैरामीटर का वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो एक बना लो स्क्वायर, उसमें दो बना लो वर्टिकल लाइंस और दो बना लो हॉरिजॉन्टल लाइंस। और उसके बाद इस फर्स्ट लाइन को थर्ड से कनेक्ट कर दो, सेकंड को फोर्थ से कनेक्ट कर दो, इस फर्स्ट को इस वाली थर्ड से कनेक्ट कर दो, इस सेकंड को इस वाले फोर्थ से कनेक्ट कर दो। ये चार वाला वेन डायग्राम बन गया। ये है पैरामीटर F1, ये है F2, ये है F3 और ये है F4। यहाँ पे आएगा नन, यहाँ पे आएगा नन, तो इनमें से कुछ नहीं है। और टोटल क्या है? टोटल है 600। तो एक काम करो, एक और बॉक्स बना लो जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, इस तरह से। तो ये हो गया नन और ये टोटल आ गया 600। अंदर का सारा एक बार प्लस नन मिला के 600। देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। 80 स्कूल डिड नॉट हैव एनी ऑफ द फोर फैसिलिटीज। तो 80 आएगा नन, जिसका मतलब अंदर के सारे रीजन का सम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अंदर के जो 15 रीजन है उन सबका सम आएगा 520, क्योंकि टोटल है 600। 40 हैड ऑल फोर। तो ये वाला ऑल फोर होता है 40। बल्कि मैं फोर अच्छी तरह बना देता हूँ, ये लोगों को इनके 90 ना लगे। तो ये 40। द नंबर ऑफ स्कूल्स विद ओनली F1, ओनली F2, ओनली F3 एंड ओनली F4, उसी ऑर्डर में रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो ओनली F1 25, only F2 30, only F3 is 26, only F4 is 20. The number of school with exactly three was the same irrespective of which three। मतलब एग्जैक्टली थ्री के इस वाले में चार रीजन होते हैं, वो चारों इक्वल है। तो ये अगर x तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। दोबारा समझ लो, जो ये चार जगह x आया है चारों ही एग्जैक्टली थ्री। जैसे सबसे ये वाला जो x है मैंने सर्कल बनाया हुआ है, इसमें केवल F4 नहीं है और तीनों है, तो एग्जैक्टली थ्री में आएगा। इस वाले x में F1 नहीं है और तीनों है, इसलिए ये एग्जैक्टली थ्री में आएगा। इस वाले x में जो मैंने अब सर्कल बनाया है, F3 नहीं है और तीनों है, इसलिए एग्जैक्टली थ्री में आएगा। और इस वाले x में F2 नहीं है और तीनों है, तो ये एग्जैक्टली थ्री में इसलिए आएगा। ये चारों इक्वल है x। 313 schools had F2। F2 का टोटल है 313। 26 स्कूल हैड ओनली F2 एंड F3। वैसे तो ओनली F2 एंड F3 लिखा है, तो ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने लिख दिया। बट नीदर F1 और F4 ये नहीं भी लिखा होता तब भी, क्योंकि ओनली लिखा हुआ है तो ओनली दीज टू, ओनली F2 एंड F3 का मतलब है सिर्फ F2 F3 दोनों और कोई नहीं। तो वो है 26, तो वो यहाँ आएगा, ना तो F1 ना F4। अमंग द स्कूल्स हैविंग F4, वो सारे स्कूल जो F4 में आएंगे, वो सारे स्कूल जो F4 में आएंगे, तो F4 उसमें से 24 ऐसे हैं हैड ओनली F3। 24 हैड ओनली F3, तो 24 यहाँ आएगा F4 के साथ ओनली F3, मतलब ओनली F3 एंड F4, मतलब इसका मतलब ओनली F3 एंड F4। एंड 45 हैड ओनली F, मतलब ओनली F2 एंड F4, ओनली F2 एंड F4 45। इसके बाद 162 स्कूल्स हैड बोथ F1 एंड F1 एंड F2 बोथ। यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है, F1 F2 बोथ, वो आएगा 162।
तो वो 162 यहाँ आएगा, मतलब इन चारों नंबर का सम 162 आएगा। 2x + 40 प्लस यहाँ जो नंबर आएगा वो मिला के आएगा 162। और नाइन्थ पॉइंट है, द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 वाज द सेम एज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F4। मतलब टोटल F1 और टोटल F4 इक्वल है। टोटल F1 एंड टोटल F4 इक्वल है। टोटल F1 एंड टोटल F4 इक्वल है। अच्छी बात है। अब देखो, देखते हैं, ध्यान दो, सुनना देना। एक काम करते हैं, मेरे को किसी भी तरीके से नंबर्स चाहिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और एक्स चाहिए। अगर ये नंबर्स मेरे को मिल जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। इन नंबर्स को देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। देखो, देखो, ध्यान से सुनना, मेरी बात सबको ध्यान से सुनना। पूरा F2 है 313। पूरा F2 है 313। उस 313 में बीच की ये जो लाइन है ये 162 है। तो उस 313 में जो बीच का कॉमन पोर्शन है वो है 162। तो अगर मैं पूरा 162 और उसमें ये चार नंबर 30 + 26 +x + 45 ऐड कर दूं तो ये मिला के 313 हो जाएगा। क्योंकि पूरा F2 इन 8 नंबर को मिला के बना है, उसमें चार नंबर का सम 162 है और बचे चार नंबर 30 + 26 + x + 45। तो 162 + 30 = 192। 192 + 26, तो 192 + 20 इज 212, +6 218, 218 + 45, तो ये आएगा 263। तो 218 + 45 इज 263। 263 + x, 263 + x, ये मिला के 313 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 50। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50। x अगर 50 आ गया तो बहुत सारा काम आसान हो गया। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया और ये 50 हो गया। अब बीच की जो लाइन थी, जो कॉमन पोर्शन 162 था, उसको ऐड कर देंगे तो ये जो खाली वाला ब्लॉक है ये आ जाएगा। तो 50 + 50 कितना हो गया? 100। 100 + 40 इज 140। इन तीन नंबर का सम 140 हो गया। तो ये नंबर हो गया 22। ये नंबर हो गया है 22। तो सबको ये वाली बात समझ में आती है? यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब दो नंबर और चाहिए। देखो, ध्यान से सुनना। पूरा F1 और पूरा F4 इक्वल है। अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको, एक काम करो, इसको मान लेते हैं, लेट सपोज ए, इसको मान लेते हैं ए। तो बल्कि ए ना भी मानो तब भी काम चल जाएगा। पूरा अंदर का इसको अगर, फॉर एग्जांपल इसको अगर ए मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं, तो अब अंदर का पूरा सम 520 है। अंदर का पूरा सम है 520। तो पूरा F2 तो 313 है। पूरा F2 है 313। उस F2 में ये 26 + 24 + 20, तो 26 + 24 कितना हो गया? 50। 50 + 20 हो गया 70। ये हो गया 70 प्लस इधर का 25 + 50 75 प्लस ए प्लस बी, ये मिला के हो गया है 520। तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 313 + 70, ये हो गया 383। और 383 + 75, तो ये हो गया 8। 8 + 7 15 का 5, 1 + 3 458। ये हो गया 458। तो अगर 520 में से 458 माइनस कर देंगे तो 42 + 20, ए प्लस बी आ गया 62। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई है 62। और अब पूरा F1 और पूरे F4 को इक्वल कर देंगे तो ए और बी में एक और रिलेशन आ जाएगा। उससे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार पूरा F1 अगर देखें तो पूरा F1 हो गया ये वाला 162
प्लस 25 प्लस 50 दैट इज 75 पूरा, ये 162 प्लस 25 प्लस 50 75 प्लस ए प्लस भी कितना आया 62 आया है। पूरा F1 ये हो गया, दिस इज कंप्लीट F1। तो ये कितना हो गया 162 प्लस 62, ये हो गया 224। 224 प्लस 75, तो अगर 225 होता, 225 प्लस 75 वो होता 300, तो ये 299 हो गया। तो पूरा F1 हो गया है 299। तो पूरा F4 भी 299 हो, पूरा F4 अगर 299 होगा तो वहां से B की वैल्यू आ जाएगी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो 50 50 50 150, 150 प्लस 40 इज 190, 190 प्लस 20 210, 210 प्लस 45 255, 255 प्लस 24 255 प्लस 24 279। तो बी आ गया 20, बी आ गया 20, तो ए आ गया है 40, ए आ गया 40, क्योंकि पूरा था 62। सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाए। What was the total number of schools having exactly three of the four facility? Exactly three के चार रीजन है, तो सम आएगा 200। कैसे 200? 50 50 50 50, आंसर इज 200। What was the number of schools having facilities F2 and F4? F2 and F4 मतलब F2 and F4। अब ऐसा नहीं बोला ओनली F2 and F4, F2 and F4 बोला है। तो ये है F2 और ये है F4, तो ये आना चाहिए F2 ये वाला रीजन एंड F4 ये वाला रीजन। तो ये कॉमन पोर्शन 50 प्लस 40। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग फैसिलिटीज F2 एंड F4? तो F2 का रीजन ये है और F4 का रीजन ये है, तो इनमें कॉमन पोर्शन ये वाला आएगा 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 45। ये वाले चार रीजन कॉमन आएंगे। तो 40 हो गया आपका 140 प्लस 45 185, आंसर इज 185। ओनली F1 एंड F3, ओनली F1 एंड F3। तो ओनली लिखा हुआ है तो 42, ये वाला रीजन जो ए है, ए। ओनली F1 एंड F4, तो बी मतलब 20।